बुलेटिन का आगाज करेंगे इस आम खबर से। जान अल्लाह को देनी है, खुदकुशी हराम ना होती तो अल्लाह की कसम अपने जिस्म से बारूद बांधकर पार्लियामेंट के अंदर खुदकुश हमला करता और सारे अपोजिशन मेंबरान को खत्म कर देता। पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर उमूर के चेयरमैन शहरियार आफरीदी की खुली धमकी। कोहाट में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा, दिल चाहता है इनको जड़ से खत्म कर दूं, इनकी बुनियाद ही खत्म कर दूं जो मुल्क का सौदा करते हैं। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी की खुदकुश बमबार बनने की ख्वाहिश सामने आई है। उनका कहना है कि जान अल्लाह को देनी है, खुदकुशी हराम ना होती तो अल्लाह की कसम अपने जिस्म से बारूद बांधकर पार्लियामेंट के अंदर खुदकुश हमला करता और सारे अपोजिशन मेंबरान को खत्म कर देता। पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर उमूर के चेयरमैन शहरियार आफरीदी ने खुली धमकी दी है। कोहाट में कारकुनों से खिताब के दौरान उन्होंने कहा, दिल चाहता है कि इनको जड़ से खत्म कर दूं, इनकी बुनियाद ही खत्म कर दूं जो मुल्क का सौदा करते हैं। जान अल्लाह को देनी है, खुदकुशी हराम ना होती तो अल्लाह की कसम अपने जिस्म से बारूद बांधकर पार्लियामेंट के अंदर खुदकुश हमला करता। खुदकशी हराम नवे मां बजान पर बारूद तड़ा रहे हो द पार्लियामेंट के ते मुनाफिकीन में टोल रो करी है जे बिल्कुल दे तो बुनियाद खत्म सी जे चौक दे मोहम्मद सौदा के ब्रेक द चैनल ना उचले हे मां बागरम कसम जे खुदकशी हराम नवे मां बजान पर बारूद तड़ा रहे हो द पार्लियामेंट के ते मुनाफिकीन में टोल रो करी है जे बिल्कुल दे तो बुनियाद खत्म सी जे चौक दे मोहम्मद सौदा के। तीन चूहे मिलकर ब्लैकमेल करते, डराते, बुरा भला कहते हैं। सारी जंग इनके करप्शन केसेस खत्म करने ही की है। केसेस खत्म करना पाकिस्तान के साथ बड़ी गद्दारी होगी। वजीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मुखालिफिन पर वाजे कर दिया। कहते हैं इस्लामाबाद में मंडी लगी है, 25 करोड़ में ज़मीरों का सौदा किया जा रहा है। अच्छाई और बुराई की जंग में अल्लाह ने किसी को न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, कोई इंसान किसी को जलील नहीं कर सकता। मानसेरा में जलसे से खिताब में वजीर आज़म ने कहा, अमरीका ने ड्रोन हमले किए तो ये तीन चूहे सरबराह थे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं उससे पाकिस्तान एक मिसाल बनेगा। सब्ज पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत करा के दिखाऊंगा। सारा वक्त ये चूहे मिलके आपको डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। ये जो इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, इसमें लोगों के जमीर को खरीदने के लिए 20 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। किसी तरह इमरान इनके करप्शन के केसेस खत्म कर दे। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। के लिए जंग लड़ रहे थे, उसने 400 ड्रोन हमले किए हमारे मुल्क के ऊपर। ये जो तीन चूहे में से 2 चूहे तब सरबराह थे। इसका मुंह से बोले तो सही, 30 साल से फजल रहमान सियासत कर रहा है दीन के नाम पे, उसने क्यों नहीं ये किया? इमरान खान एड़ियां रगड़ रगड़ कर अब एनआरओ मांग रहा है। कान खोलकर सुन लो, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अवाम जरूर निकलेंगे मगर तुम्हें बाहर निकालने के लिए। तुम्हारे सारे पत्ते खजां की तरह झड़ चुके, सियासी शहीद नहीं बन सकते। तुम्हारा सरप्राइज और ट्रम्प कार्ड सियासत से रिटायरमेंट है। नून लीगी रहनुमा मरीम नवाज की वजीर आज़म पर लफ्जी गोलाबारी। कहती हैं ये 2 दर्जन अरकान असेंबली को क्या निकालेगा, पार्टी इससे निकाल देगी। लाहौर में कारकुनों से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ के शेर पूरे मुल्क में जाग चुके। पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। बड़ी रौनियत के साथ ये कहता था, मैं नारों नहीं दूंगा। आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर वो हर शख्स से नारों की भीख मांग रहा है। अवाम जरूर निकलेगी इंशाल्लाह, लेकिन अवाम तुम्हें निकालने के लिए निकलेगी। कहता है मेरे पास बड़े पत्ते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खजां की तरह तुम्हारे सारे पत्ते झड़ चुके हैं। तुम्हारा पत्ता कट चुका है। अब अगर तुम्हारे पास तुर्क का एक ही पत्ता है जिसको कहते हैं ट्रम्प कार्ड, कि तुम अब सियासत से दस्तबरदार हो जाओ। सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आए। तैयार हो जाओ, पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। क्या कोई
रुकन डिक्लेरेशन देता है कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा। आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या पार्टी को वोट ना देने वाला खयानत करता है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि मखसूस नशिस्तों वाले अरकान ने आवाम से वोट नहीं लिया होता। मखसूस नशिस्तों वाले अरकान भी सिंध हाउस में मौजूद थे। मखसूस नशिस्तें पार्टी की जानिब से फहरिस्त पर मिलती हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अपने ओहदे का हलफ उठाया होता है। अगर वज़ीर आज़म आइन की खिलाफ वर्जी करे तो क्या मेंबर फिर साथ देने का पाबंद है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला पार्टी डिसिप्लिन का भी पाबंद होता है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले कि आइन पाकिस्तान हर शख्स को अपने ख्यालात के आज़ादाना इजहार का हक देता है, तो क्या ख्यालात के इजहार पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए? जस्टिस एजाज ने कहा, सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, हम तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते और मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। सदारती रेफरेंस पर समाअत पीर 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद 3 दिन के लिए टल गई। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया। अब ये इजलास पीर को सपहर 4 बजे शुरू होगा। आज अरकान पार्लियामेंट और शहदा पेशावर के लिए दुआए मग़फ़िरत के बाद स्पीकर ने इजलास ख़त्म कर दिया। इजलास मुलतवी किए जाने पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने अवान में एहतजाज ना किया। पीर को 4 बजे होने वाले इजलास में अपोजिशन की तहरीक पेश की जाएगी, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद की वजूहात पर बहस शुरू करा दी जाएगी। 3 रोज़ तक वोटिंग नहीं होगी। इसके बाद करारदाद पेश होने के 7 दिन से पहले वोटिंग होगी। जो भी नतीजा आएगा स्पीकर उसका ऐलान कर देंगे। पीर को तहरीक अदम एतमाद पेश ना की गई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को खुला चैलेंज दे दिया। कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, हुकूमत को इसी में खुश होने दें। स्पीकर ने पार्लिमानी रिवायात की धज्जियां उड़ाई हैं। तारीख इनके काले करतूत के नाम पर आईनी और कानूनी कोड़े बरसाती रहेगी। अगर पीर को ये फिर धांधली के मर्तकब होते हैं तो फिर दमादम मस्कलंदर, उनको इसी में खुश होने दें और बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। स्पीकर नेशनल असेंबली ने आज फिर कानून और रवायात को पार्लियामान की अपने पांव तले रोन दिया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन इस हाउस को रिक्वेजिशन किया गया 8 मार्च को। मैं स्पीकर पाबंद था कि इजलास उनको बुलाना चाहिए था हर सूरत 14 दिन के अंदर। OIC का जो इजलास था वो 22 और 23 मार्च को था। इन दिनों में हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे और ना ही हमको एहतजाज करेंगे। पीर के रोज स्पीकर ने इजलास दोबारा बुलाया है। स्पीकर को क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे, मगर स्पीकर ने इमरान नियाज़ी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए। उन्होंने मेरी बात तो मुझे करने की दूर की बात है, उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया। उन्होंने इमरान खान नियाज़ी के स्टूज हैं। आने वाला वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह इलेक्टेड होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है जिस वक्त कौमी असम्बली का अगला सेशन होगा तो इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन चुके होंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अभी तक न्यूट्रलिटी चल रही है। वज़ीर आज़म की परेशानी सबके सामने है। ये किस किस्म का कप्तान है जो पिच छोड़कर भाग जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान के सहूलतकार होने का सबूत दिया। न्यूट्रलिटी चल रहा है, वजीर आजम का परेशानी आपके सामने है। जो न्यूट्रलिटी का सबसे बड़ा इम्तिहान, जो जमहूरियत का सबसे बड़ा इम्तिहान है, वो जो अदम एतमाद का वोट आने वाला है, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला जमहूरियत से कर। किस किस्म का कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वज़ीर आज़म? ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत ख़त्म हो चुका है। अगला नेशनल असेंबली के सेशन से शुरू हो जाता है। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन जाए। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? इंशाअल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। बिलावल साहब सिलेक्टेड में बिलीव नहीं करते। इमरान खान ने जितने तमाशे करने थे कर लिए। अवाम जानते हैं, बनीगाला की पहाड़ी से नीचे उतर कर देखो अवाम तुम्हें क्या कहते हैं। अब तलाशी की बारी तुम्हारी है, अवाम तुम्हें बताएंगे। फॉरेन फंडिंग केस चीख कर कह रहा है इमरान नियाज़ी ने मनी लॉन्ड्रिंग की। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज के कप्तान पर बाउंसर्स। कहा, इमरान नियाज़ी जलसों में गलीज़ जुबान इस्तेमाल करते हैं। तुमने हमारे रहनुमाओं को जेलों में डाला, हिसाब लेंगे। लाहौर में कारकुनों से खिताब में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगी।
साहब उतरो बनी गाला के अपनी अना के पहाड़ को तोड़कर गली मोहल्लों में आवाम का हाल पूछो तो लोग तुम्हें बताएंगे कि तुमने अल्लाह की मखलूक के साथ कितना जुल्म किया। खलीज जुबान जलसों में इस्तेमाल करता है। फॉरेन फंडिंग केस है इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के पास, चीख चीख कर कह रहा है कि इमरान नियाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इमरान नियाजी ने अपने अकाउंट छुपाए हैं। तमाशे लगाने थे, लगा लिए। ये पाकिस्तानी कौम निकलेगी तहरीक अदम एतमाद, अल्लाह ने चाहा तो बहुत भारी अक्सर से कामयाब होगी। रूठे हुओं को मनाने के लिए हुकूमत का नया प्लान, पीर को कौमी असम्बली इजलास में जनूबी पंजाब सूबे का आईनी तरमीमी बिल लाने का ऐलान। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने सूबे के लिए अपोजिशन जमातों को भी साथ चलने की दावत। कहा बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को तआवुन के लिए खत लिखा, उन्होंने जवाब देना गवारा न किया। यूसुफ रजा गिलानी से कहते हैं अगर उन्हें जनूबी पंजाब सूबा चाहिए तो आकर वोट दें। हुकूमत की जानिब से इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक हो गए। शाह महमूद कुरैशी की वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर और वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर के हमरा MQM के वफ़द से मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अहम पैगाम MQM के रहनुमाओं को पहुँचाया। वेलकम बैक। पाकिस्तानियों की आवाज़ दबाने की हुकूमती कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क भर में सहाफ़ी, नियो और रोज़नामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश और इंतज़ामिया को धमकियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब में आज भी शदीद एहतजाज किया गया। सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा सरकारी इश्तिहार बंद करके हुकूमत नियो न्यूज़ को दबाव में लाना चाहती है। सहाफ़ी बिरादरी हक और सच के सफ़र में पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ है। हुकूमत सहाफ़ियों का मुआशी कत्लेआम बंद करे और फौरी इश्तिहारात को बहाल करे। की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। इश्तिहारात की बंदिश तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कोई सहाफ़ियों का यहाँ पे इकट्ठा होना और इस मकसद की दलील है कि इश्तिहार अगर अखबार का बंद होता है तो उसका बराह रास्त असर वर्कर सहाफ़ियों पर पड़ता है। उनकी तनख्वाहें ताख़ीर का शिकार होती हैं, इदारों की जो माशी हालत है उसके ऊपर असर पड़ता है। और ये जब से हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है एक एजेंडे के तहत आई है। आपने नया पाकिस्तान बनाना था, आप तो पुराने पाकिस्तान की वो तमाम रवायात दोहरा रहे हैं जो अयूब खान के दौर से शुरू हुई, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में रही, जो ज़ियाउल हक के दौर में रही, जो नवाज शरीफ के दौर में रही, जो उसके बाद मुशर्रफ के दौर में रही। नई बात मीडिया ग्रुप, 24 न्यूज़ सिटी मीडिया ग्रुप, जियो न्यूज़, डेली टाइम्स और दीगर इदारों का जिस तरीके से इस हुकूमत के दौर में गला घूंटा गया और ये सिलसिला आज भी जारी है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सदाए एहतिजाज बुलंद करें और हम हुक्मरानों को बताएं कि अगर आप हमारे इदारों को बंद करने की साजिश करेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ मैदान अमल में खड़े होंगे। ये इदारे कायम रहेंगे लेकिन आपका भी नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और मैं आपको ये भी वार्निंग देता हूँ कि जिस मीडिया के कंधों पर बैठकर, जिस मीडिया से आप पूरी नशरियात की अपनी कवरेज लेकर आप आज इस कुर्सी पे बैठे हैं, ये कुर्सी भी ज्यादा देर नहीं रहेगी। न्यू टीवी के ऊपर, नई बात के ऊपर, 24 के ऊपर, सच टीवी के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, न्यूज़ 1 के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। एमरा इस हवाले से भरपूर मजम्मत का ऐलान भी करती है और जहाँ भी इन इदारों को ज़रूरत होगी हम उनके शाना बिशाना खड़े हैं।